अब तक आपने देखा। क्या आपके पास लगाए गए इल्जामों का कोई पक्का ठोस सबूत है? हमारे पास इस बात का सबूत है जज साहब, ये रहा सबूत। आप लोग प्रियम को भूल सकते हो, लेकिन हम नहीं। हम प्रियम को न्याय दिला के रहेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कुछ नहीं सुनना हमें, चली जाओ यहाँ से। कहीं नहीं जाएगी पूनम। अब देखिए आगे। वो अदालत जाएगी और जाके अपना बयान दे। लाखन, क्या तुम भी अम्मा के खिलाफ जाओगे? बाबूजी, हम सच का साथ दे रहे हैं। अगर पूनम को कुछ बताना नहीं होता तो सीधे जाती अदालत और जाके वहां पे बयान दे देती। बड़ी अम्मा के पास नहीं आती। पूनम ना तो इस परिवार के खिलाफ और ना ही बिंदिया के, वो सिर्फ सच्चाई का साथ दे रही है बाबूजी। और अगर अब किसी ने भी इनका रास्ता रोकने की कोशिश की तो उसको हमसे होकर गुजरना पड़ेगा। फूलन और भूषण की एकता उन दोनों की ताकत थी, लेकिन तुम दोनों ने ये सब भुलाकर अपने परिवार को बर्बाद करने की ठान ली है। तो यही सही, पर एक बात कान खोल के सुन लो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जो तुम लोग अपने किए पे पछताओगे, लेकिन तब तक समय रेत की तरह हाथ से फिसल चुका होगा। कई बार ऐसे पेचीदा केस में छोटा से छोटा सबूत भी केस का रुख बदल देता है। बस अब किसी तरह से हमारे हाथ में वो गन लग जाए जिससे मिथिलेश ठाकुर ने गोली चलाई थी, तो बस हमें ये केस जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। वो बंदूक नेहा जी ने कहा है, अगर वो बंदूक मिल गई तो हम केस पक्का जीत जाएंगे। हम प्रियम के लिए वो बंदूक ढूंढ के रहेंगे। बंदूक ढूंढ रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी अदालत में गोली पेश करने के बाद हम बंदूक यहाँ रखेंगे? नहीं है यहाँ बंदूक, हटा दिए। आप जानती हैं ना भाभी, आप जिसे बचाने की कोशिश कर रही हैं वो वाकई में दोषी है, हत्यारा है। जानते हैं, लेकिन हम फिर भी उन्हें बचा रहे हैं और बचाएंगे, क्योंकि हम अपने बच्चों से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं।
उन्हें अनाथ नहीं होने दे सकते। और जब उन्हीं बच्चों को पता चलेगा कि उनका बाप एक खूनी है जिसने उन्हीं के चाचा को मार दिया, तो अब क्या जवाब देंगे? बताएंगे कि हमने अपना कर्तव्य निभाया। अब तुम जाओ बिंदिया, यहां तुम्हें बंदूक नहीं मिलेगी। सुनवाई का समय हो गया है बड़ी अम्मा, हमें कोर्ट के लिए निकलना चाहिए। हमें माफ कर दो पूनम, हमारी वजह से ये परिवार तुम्हारे भी खिलाफ हो गया। प्रसाद नहीं मिला तो क्या हुआ, ये है ना हमारे साथ, और जब तक ये हमारे साथ है तब तक हमें हिम्मत रखनी है। हे भगवान, आज सच्चाई दुनिया के सामने आ जाए, बस यही चाहते। पूनम, जीप निकाल रहे हैं, बाहर आओ। जी। हे प्रभु, सच और झूठ की इस लड़ाई में हमारा साथ देना, हमारी हिम्मत बढ़ाइए महादेव। ठीक है, छोटी मालकिन, आपको लाखन भैया पीछे गैरेज में बुला रहे हैं। ठीक है। कहाँ है लाखन ठाकुर? यहाँ तो कोई भी नहीं। भाऊजी कहाँ है? लाखन भैया, पूनम भाऊजी बिंदिया जी के साथ चली गई। चली गई? हाँ भैया जी। लेकिन हमने तो कहा था कि इंतजार करो। पूनम, पूनम। भैया जी, पूनम भाऊजी ने आपको जल्दी कोर्ट में पहुंचने के लिए बोला है।
काम हो गया। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ये पूनम कहाँ रह गई? यहाँ दिखाई क्यों नहीं दे रही है? इंस्पेक्टर प्रसाद। सर, हमारी टीम ने फॉरेंसिक की रिपोर्ट अदालत में पेश करवा दी है। आई एम सॉरी मिस नेहा, फॉरेंसिक रिपोर्ट में कोई जानकारी नहीं मिली। वो जो बुलेट थी वो पूरी तरह जल चुकी थी, इसलिए उस पर प्रियोम ठाकुर के खून का कोई निशान नहीं। कैसे हो सकता है? राम राम। डॉक्टर बाबू। जी दत्ता जी, क्या खिदमत करूं आपकी? जी हो जाएगा जी। अब कोर्ट दोनों पक्षों के गवाहों को पेश करने का आदेश देता है। योर ऑनर, हमारी पहली गवाह ठाकुर परिवार की बड़ी अम्मा। आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो कुछ भी कहेंगी सच कहेंगी। हम कसम खाते हैं। बड़ी अम्मा, एक बात बताइए, जिस रोज प्रियोम ठाकुर का एक्सीडेंट हुआ उस रोज आप कहाँ थी? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, प्रियोम ठाकुर का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कत्ल हुआ था उनका। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन अपना सबसे बड़ा सबूत अदालत में पेश कर चुका है। वो गोली जो उनके मुताबिक मिथिलेश बाबू ने प्रियोम ठाकुर पर चलाई थी। अदालत के आदेश के बाद फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने उसका जांच भी किया गया और क्या निकला? फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने इस सबूत को सिरे से खारिज कर दिया और उसके बाद भी ये बोलते हैं कि कत्ल हुआ। लेकिन हमारा एक एक गवाह, एक एक सबूत अदालत में आके सत्य कहने वाला है और ये साबित करने वाला कि प्रियोम ठाकुर का एक्सीडेंट हुआ है, कत्ल नहीं। ओवररूल्ड। आप बोलिए। बताइए बढ़िया। हम हवेली में ही थे। हम ही नहीं बल्कि पूरा परिवार मिलकर प्रियोम के जन्मदिन का जश्न मना रहा था। इतने में वो मनहूस खबर आई कि प्रियोम का एक्सीडेंट हो गया। मैं आपका दुख समझ सकता हूं बड़ी अम्मा। मैं इतना जानना चाहता हूं कि जब ये जलसा चल रहा था उस समय मिथिलेश ठाकुर कहां थे? मिथिलेश भी हमारे साथ हवेली में ही था। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। जब मिथिलेश ठाकुर घर में ही जलसे में मौजूद थे तो उनकी बंदूक से निकली गोली कैसे बाहर कहीं प्रियोम ठाकुर को लग सकती है? इससे यह बात साबित हो जाती है योर ऑनर कि मिथिलेश बाबू ने प्रियोम ठाकुर को गोली मारी ही नहीं।
अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। आप प्रियोम ठाकुर की माँ हैं? नहीं, हम उसकी बड़ी अम्मा हैं, उसकी दादी है हम। ओह, तो दादी माँ, आपके साथ आपके पोते का, हमारा मतलब है प्रियोम ठाकुर का संबंध कैसा था? बहुत अच्छा था, हम बहुत प्यार करते थे उसको, हमारे जिगर का टुकड़ा था। अगर हम अपनी जान दे के उसे वापस ला पाते ना तो खुशी खुशी मर जाते। जिगर का टुकड़ा कहते हैं दादी माँ, एक पोता अपने दादी का सहारा होता है। फिर जब उसी पोते को, उसी लाडले को किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया हो तो एक दादी शांत कैसे रह सकती है? एक कातिल को बचाने के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ कैसे बोल सकती है दादी माँ? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ओवर रूल्ड। क्या आप अपने पोते से प्यार नहीं करती? हम उससे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। हमको कुछ नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं पता, कुछ मत पूछिए हमसे, हम नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं मालूम हम। योर ऑनर देखिए, नेहा जी मेरे क्लाइंट को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। सस्टेन्ड। और कुछ पूछना है आपको नेहा जी? That's all, Your Honor. योर ऑनर, हमारे दूसरे गवाह हैं भूषण ठाकुर। प्रोसिक्यूशन, आपके पास कोई और गवाह है तो पेश कीजिए। Yes, my lord. हम लाखन ठाकुर को विटनेस बॉक्स में बुलवाना चाहेंगे। पिता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे। हम भगवान में नहीं मानते हैं, लेकिन वादा करते हैं जो बोलेंगे सच बोलेंगे। लाखन जी, अदालत को ये बताइए कि जिस रात प्रियोम ठाकुर का कत्ल हुआ उस रात आप कहाँ थे, और जहां भी थे वहां क्या हुआ? घर पे थे। That's all, my lord. लाखन ठाकुर, अभी अभी तुमने अदालत को बताया कि प्रियोम ठाकुर को गोली लगी, लेकिन एक बहुत ही अहम बात जो तुम अदालत को बताना ही भूल गए, तो हम तुमको याद दिलाते हैं, वो ये कि तुम मन ही मन, दिल से प्रियोम ठाकुर से नफरत करते हैं। Objection, my lord. योर ऑनर, मैं ये साबित कर दूंगा कि लाखन ठाकुर झूठ बोल रहे हैं। क्यों लाखन ठाकुर? सारा बेगूसराय जानता है कि पूनम और प्रियोम ठाकुर एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन तुम भी पूनम को बहुत पसंद करते थे और तुम भी उससे शादी करना चाहते, तो इसलिए तुमने पूनम को ब्लैकमेल किया, उसे डराया कि अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो तुम उसके पूरे परिवार को मार डालोगे। इसीलिए डरकर अपने परिवार की जान बचाने के लिए उसने अपने प्यार को छोड़कर तुमसे शादी की। और हमारी शादी का इस मामले से क्या मतलब है? बहुत गहरा मतलब है। योर ऑनर, इस बात को नोट किया जाए, ये आदमी प्रियोम ठाकुर से सख्त नफरत करता था। प्रियोम ठाकुर मर गए तो उसके कत्ल का झूठा इल्जाम मिथिलेश ठाकुर पे लगाने का फायदा किसको होगा योर ऑनर? इसीलिए बाहुबली का गद्दी पाने के लिए लाखन ठाकुर अदालत में झूठी गवाही देने के लिए आ गया। अबे ओ वकील, बहुत बोल लिए, काहे करेंगे नफरत उससे हम?
भाई से बढ़ के दोस्त था वो हमारे लिए। और हमारी पत्नी का नाम लिया तुमने ना। 2 मिनट रुक तू। ये देखिए योर ऑनर, अपने झूठ को सच साबित करने के लिए अभी हिंसा का ऑर्डर राघन ठाकुर, ये कोर्ट है, गुंडागर्दी का अखाड़ा नहीं। अगर दोबारा आपने ऐसी हरकत की तो मजबूरन मुझे आपको कोर्ट से बाहर जाने का आदेश देना पड़ेगा। थैंक यू। नेहा जी, आपके पास कोई गवाह है? जी, हमारी आखिरी गवाह इस कत्ल की चश्मदीद गवाह है और हमें पूरा भरोसा है कि उनकी गवाही के बाद इस केस का रुख ही बदल जाएगा। अब हम पूनम ठाकुर को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहेंगे। कहाँ हो पूनम तुम?